जॉब क्राइसिस इन इंडिया। पहले तुम 10वीं पास करते हो, 12वीं पास करते हो, ग्रेजुएट होते हो, पोस्ट ग्रेजुएट होते हो, डॉक्टरेट, पीएचडी, डीयू, जेएनयू, बीएचयू ऐसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों से तुमने डिग्री प्राप्त की। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि डिग्री तो तुमने प्राप्त कर ली, लेकिन अब इस डिग्री का तुम करोगे क्या? मध लगाकर चाटोगे या चूड़न लगाकर चाटोगे? इस डिग्री के माध्यम से तुम्हें मार्केट में 10,000 12,000 तक की नौकरी भी नहीं लगेगी। तो ये जो लाखों लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए, ये जो अपना 25 साल 30 साल जो तुमने खर्च किया है शिक्षा के पीछे, उस शिक्षा का क्या लाभ हुआ जब तुम 10-12 हज़ार तक की नौकरी ही ना पा सको? भैया, शिक्षा क्या सिर्फ नौकरी पाने और पैसा कमाने के लिए करते हैं क्या? तो बताओ किस लिए? बेहतर बुद्धिमत्ता के लिए, तार्किक बुद्धि, क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, समझदार व्यक्ति बनने के लिए, सभ्य व्यक्ति, सभ्य समाज बनाने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। तो तुम तार्किक हो क्या? मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति इस काम में भी तो विफल रहा ना। रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग ये तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में। वो तो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। हमें तो सिखाया गया है गुलामी करना, हमें सिखाया गया मानसिक गुलाम बनना, हमें सिखाया गया कि घंटी लगेगी तो तुम्हें बैठ जाना है, घंटी लगेगी तो तुम्हें उठ के बाहर जाना है, घंटी लगेगी तो तुम्हें लंच करना है, घंटी लगेगी लंच बंद कर देना है। तुम्हें तो ये सिखाया गया, हमें भी, सबको यही सिखाया गया। आज ये बता दो कि अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है तो वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? मैं खुद नीट के ट्रैप में फंसा हुआ हूँ इतने समय से। ये जो कंटेंट बना रहा हूँ, एक तो ठीक है, चलो मेरी मर्जी भी है, ऐसा नहीं एक मजबूरी है। ऐसे भी अगर मैं नीट क्रैक कर भी जाऊँगा तो भी बनाऊँगा, वो बात तो ठीक है। लेकिन बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी तो है। आज लाखों लाख बच्चे जो सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देश में रोजगार ही नहीं है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम रोजगार करने के लायक भी नहीं हैं, क्योंकि हमें वैसा बनाया ही नहीं गया। तो जो अमीर घराने के बच्चे हैं, कोठी बंगले वाले, वो तो बच के निकल गए हैं, क्योंकि उनके पास है जनरेशनल वेल्थ, बाप दादा का बनाया हुआ व्यापार है उनके पास। पेट्रोल पंप है, रेस्टोरेंट है, होटल है, 50-100 बीघा ज़मीन है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, मौज है, होना भी चाहिए। बाप दादा ने मेहनत की है, बुद्धिमत्ता रही है। जो गरीब घराने के बच्चे, उनको भी भाई कुछ नहीं करना है, मस्त आराम से चाट गुपचुप का ठेला लगा लेंगे, कोई ब्लू कॉलर जॉब कर लेंगे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, कुछ भी। बीच में फंसते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे। ना तो हमारे पास जनरेशनल वेल्थ है और ना ही हम चाट गुपचुप का ठेला लगाने लायक हैं, बीच में फंस चुके हैं। तो प्रॉब्लम तो है। अब समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहाँ। और इसके लिए सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार भी क्या करेगी भाई? देखो, सरकार को हर बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। एक बार तो हमें अपने माता पिता से भी ये सवाल करना चाहिए ना कि जब आपने हमें जन्म दिया था तो क्या सोचकर जन्म दिया था। ये सवाल तो माँ बाप से भी होना चाहिए। लाखों लाख बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाखों लाख बच्चे जो आज बेरोजगारों की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं, कुछ तो बात है। धन्यवाद आप सभी का। ये थी मेरे मन की व्यथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई है।